हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये न्यूज़ सुनो भैया। नीट एग्जाम 2024 का रिजल्ट आते ही क्यों हंगामा, स्कैम और ब्लंडर है। नीट में क्या स्कैम हो सकता है? नीट रिजल्ट 2024, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो समझ नहीं आ रहा, नीट जैसे एग्जाम में कोई घपला हो कैसे सकता है? ये तो मतलब अपने देश के टॉप मोस्ट एग्जाम्स हैं, तो उनमें कैसे कर सकता है कोई लफड़े या स्कैम? ये मेरी सोच के और समझ के बाहर है। तो चलो देखते हैं। क्या इंडिया में कोई एग्जाम बिना बेईमानी के पॉसिबल है? बिना स्कैम हमारे के टाइम हो में तो सकता नहीं है? होता था ऐसा कुछ। बिना बच्चों के भविष्य खिलवाड़ के साथ? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि नीट परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला हम सबको याद था, जिसको लेकर आरोप लगे थे। लेकिन अब जब रिजल्ट सामने आए हैं तो बड़ी हैरानी होती है कि टोटल 720 मार्क्स में 720 मार्क्स 67 बच्चों के आए। ओए होए, दैट्स रियली शॉकिंग। हो सकता है बहुत बड़े हो। इलेक्शन के दिन रिजल्ट्स अनाउंस किए गए हैं ताकि क्यों भाई? इलेक्शन के शोर के बीच में आवाजें दब जाएं। ये दब जाए। फिर आपको जानकर हैरानी होगी कि 5 से 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके 720 में 720 नंबर आए हैं, वो एक ही सेंटर के हैं। मैं यहां बैठा हूं, तुम यहाँ वहां, गफला हो गया। तुम वहां। तो क्या इंडिया के सबसे बड़े डॉक्टर्स एक ही सेंटर से निकले हैं? इसके अलावा जो नंबर दिए गए हैं, आई मीन 719, 718, ये भी बड़े शॉकिंग है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि नीट में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। अच्छा, 719, 718 पॉसिबल नहीं है। और फिर नीट का एनटीए कहना कि इसे ग्रेस मार्क्स दे दिया गया बिना है? ये क्लेरिफाई कि किस आधार पर ग्रेस ग्रेस मार्क भी मिलते हैं? ये कुछ सवाल हैं जो लगातार बच्चों को परेशान कर रहे हैं, और बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं कि इतने कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं कि एक ही सीक्वेंस के नंबर वाले बच्चे एक रूम में बैठकर टॉपर बन जाते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, आप फुल मार्क्स लाकर भी दिल्ली एम्स जाएंगे पक्का नहीं है। क्यों? इसकी शिकायत कई महीने पहले की गई थी, पक्का लेकिन नहीं इलेक्शन है? के दिन जब सारी दुनिया रिजल्ट में बिजी थी, तब नीट परीक्षा देने वाले जो बच्चे थे वो सोशल मीडिया पर अपनी आवाज को बुलंद करने की लगातार कोशिश कर रहे थे, और वो लोगों से कह रहे थे कि प्लीज आप हमारी तरफ भी देखिए, क्योंकि सबसे बड़े एग्जाम में अगर इस तरह से घपलेबाजी होगी, अगर इस तरह से घोटाला किया जाएगा, अगर इस तरह से उसमें कंफ्यूजन की स्थिति होगी, तो ये इसमें मार्क्स में कैसे चीटिंग हो रही है सानिया? ये वो बच्चे हैं जो देश का भविष्य हैं, और लाखों मेहनती बच्चों के साथ अब सवाल ये है कि क्या एनटीए जस्टिस कर पाएगा। ये मामला कोर्ट में जाएगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब आरोप लग रहे हैं, और ये आरोप बहुत सेंसिटिव, सीरियस हैं। दरअसल सीरियस इसलिए है क्योंकि करो जब इन्वेस्टिगेशन। पेपर हुआ था तब भी आरोप लगे थे कि पेपर लीक हो गया। टेलीग्राम पर बहुत सारे वीडियोस अभी वायरल होते हैं जिसमें दावा किया गया था, बट फिर 67 बच्चों का 720 मार्क्स में 720 मार्क्स लाना, पिछले साल कितने थे जिनका आया था? वो देखो ना, कैसे पॉसिबल है। फिर जो रैंक 1 होल्डर हैं उनमें से कई सारे बच्चे एक सेंटर से निकलना, ये और बड़ा कंसर्न निकल एक सेंटर मतलब वहां से उन्होंने प्रिपरेशन की थी कि वो सेंटर में टेस्ट देने गए। टेस्ट सेंटर की बात हो रही है। इनको लेकर सवाल उठा कि क्या एनटीए जो है वो बच्चों के भविष्य साथ खिलवाड़ कर रहा है। फिर ग्रेस कोचिंग मार्क्स मिली है तो भी जो हैं, कुछ पता चल गया होगा। ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं दिया गया, इसी वजह से ये मार्क्स निकल कर आए 718, 719। लोगों ने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन गलत किया था तो आप 716 होते या 715 होते। कई सारे बच्चे ऐसे जिनका सीक्वेंस एक है, वो फोटोज भी लगातार वायरल हो रही है। सीक्वेंस एक का मतलब 2 बच्चे 718, 19 वाले हैं, और इन्हीं को लेकर एनटीए ने कहा ग्रेस मार्क्स है। फिर सबसे बड़ा सवाल कि ग्रेस मार्क किस खुशी में के अनाउंसमेंट के दिन क्या ये डेट पढ़ना कोइंसिडेंस है, और क्या इतने सारे कोइंसिडेंस एक साथ पॉसिबल हो सकते हैं? आई मीन 4 जून को नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट आना, दैट्स रियली शॉकिंग, बहुत शॉकिंग है। रिजल्ट जारी होने कुछ ही घंटे बाद सोशल मीडिया पर बच्चों की तरफ से मांग उठने लगी, और बच्चे लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इसमें बहुत बहुत गड़बड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 720 में 720 कोई गारंटी नहीं कि आपको सीट मिलेगी। तो देखा ही नहीं, फिर से आएगा तो कहाँ लिखा है कैटेगरी? क्या ये टैलेंट की वजह कोई से? जनरल ओबीसी वही कैटेगरी है जो जनरल वाले हैं, कोई ओबीसी कैटेगरी। ऐसा
दिखता है, ऐसा लगता उससे है क्या कि होता है? टैलेंट की वजह से नहीं है, उसको कोई कंसेशन मिलता है? 5000 मिलता होगा। एग्जामिनेशन सेंटर थे और OBC को। उसके बाद 6-7 बच्चे कैसे एक सेंटर में एक कमरे से टॉपर बन के निकल सकते हैं? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। अगेन टेस्टिंग की बात कर रहे हैं शायद। टेस्ट सेंटर में एक कमरे में। इसको लेकर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए कि 718 719 नहीं पॉसिबल है, जिसको हमने भी आपको एक्सप्लेन किया कि 720 में 718 719 नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आपके 5 नंबर जाएंगे। अच्छा, 5 क्वेश्चन छोड़ दिया है तो 4 नंबर जाएंगे। बट इसको लेके एनटीए का क्या गलत किया तो 5, छोड़ दिया तो 4 नंबर दिया है। ये बोला है? बट वो ग्रेस नंबर किस आधार पर दिया गया है ये नहीं बताया गया, और उस ग्रेस नंबर को देने को लेकर मतलब नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? कौन सा जजमेंट आया था, क्या क्लैरिफिकेशन था, और क्यों वो पेपर से पहले, मतलब बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो लगातार बने हुए बाप रे। हैं और जिनकी वजह से लोग कह रहे हैं कि क्या ये एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन होनी सेंटर से चाहिए। सारे और टॉपर का निकलना ये इंडिया में इत्तेफाक नहीं होता। हमने ऐसे बहुत सारी कहानियां देखी हैं जहां पर एक सेंटर से निकलकर सब गड़बड़ मामला होता, और क्योंकि मामला इतना सस्पिशियस है, कहाँ का था क्या सेंटर भाई? इसको लेकर एक जांच नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? 6 बच्चों का एक सेंटर से एक कमरे के आसपास से निकलकर परफेक्ट स्कोर करना 720 में 720, इज इट अ कोइंसिडेंस? ये बहुत बड़ी बात है। और फिर वहीं से 719 718 कहानी आना। भाई ये तो बड़ी शॉकिंग न्यूज़ हो रही है, पर समझ नहीं आ रहा क्या ये पहले इस इन्वेस्टिगेशन में देखना चाहिए जिन बच्चों जो टॉपर हैं ये क्या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ते थे, उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे? कोई इनका मतलब कनेक्शन तो नहीं है कि कोई कनेक्शन की कोई अभी सेम लग रहा है स्कूल कि से आए हैं या कोई क्या है? या तो जिस टेस्ट सेंटर में टेस्ट हुआ है वहां पे उनको हेल्प की हाँ गई वही हो, मैं पूछ रही थी कि हेल्प वहां या पे फिर मिली, जिन्होंने कोचिंग check- दी है उनका कुछ जुगाड़ हाँ था, यहाँ उन्होंने जो उस टाइप के चेकिंग कर क्वेश्चन रहे दिए हैं, हैं। हाँ यहाँ जो चेकिंग तो कर रहे हैं उन्होंने unfair घपले अगर तो किए हैं। लफड़ा ही है। मगर ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के 99 आए हैं उनका भी पॉसिबल नहीं है कि दिल्ली एम्स में उनको मिल जाए एडमिशन। क्यों भाई? आई डोंट नो। 99 आया मतलब 99%, मतलब जिनके परफेक्ट भी आए हैं, मतलब 99.9% आए हैं, परफेक्ट आए हैं, उनका भी जुगाड़ शायद नहीं हो सकता दिल्ली एम्स में। क्यों भाई? वो भी I मुझे don't नहीं know। समझ आया। वही क्या उसके बाद इंटरव्यू के चक्करों में फिर उसमें वो हो जाता है घपले? ऐसे नहीं होना चाहिए। मगर वैसे। अगर इतने क्रिटिकल एग्जाम के लिए अगर इतने क्वेश्चंस उठ रहे हैं तो इसका मतलब प्रोसेस इतना बढ़िया नहीं है। बहुत गड़बड़ हुई है फिर तो ये ऐसे एग्जामों के लिए। और ये अगर डॉक्टर बन भी गए तो ये मरीज को बचाने की जगह मार ही देंगे, ऐसे नहीं, पता डॉक्टर नहीं, बना मतलब रहे तो। ये देखना कि ये बंदे के फुल आ जाएं, 99.9% आ जाएं। चलो आने वो को तो लोगों के आते हैं, इतने पर सारे क्वेश्चन है एक ही इतने सेंटर से। सारों के आए हैं और उनके उन बच्चों को देखो वो वैसे पढ़ाई में क्या हैं? yeah. क्या वो पहले कभी टॉपर बने हैं? जब क्या उनकी पहले स्कूल में और उनमें क्या रिजल्ट्स उनका थे? स्कूल का देखना चाहिए, स्कूल की क्या परफॉर्मेंस है, उससे परफॉर्मेंस पता क्या चल रही है जाएगा। उससे पता चल और जाएगा। कौन सा टेस्ट सेंटर था, वहाँ कैमरे लगे थे नहीं लगे थे। हर सेंटर में कैमरे लगे होने चाहिए, सर्वेलेंस। ऐसा थोड़ा ना होता है कि सेंटर बिठा दिया बिना कैमरे के। कैमरे रूम में कैमरे होने चाहिए जो 24 आवर्स रिकॉर्डिंग कर रहे हो, उन रिकॉर्डिंग को चेक हर करो। टेस्ट सेंटर में कैमरे होने चाहिए जहाँ पे आपको नजर आ रहा है हो क्या रहा है। अगर कैमरे की फुटेज नहीं है तो गड़बड़ है। फिर एक और गड़बड़ की बात हो गई। तो ये तो भैया बहुत ही लफड़े चल रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम में ही इतने घपले हैं हर जगह। यूएसए में भी यही सब चलता है, पर नहीं, इस USA टाइप का में नहीं तो होता। नहीं। एग्जाम्स में ऐसे USA लफड़े में नहीं ऐसा होते। नहीं होता। लफड़े और होते हैं कि जहाँ इंटरव्यू हो रही है वहां थोड़ा तुमको पार्शियलिटी मिल जाएगी या कुछ, पर इस टाइप के एग्जाम्स पहली में कि बात तो तुम ये है यहाँ पे जो टेस्ट इस सेंटर होते हैं एक्सट्रीम में नहीं होता। USA क्यों? में ऐसा नहीं होता। वो कौन से ACT SAT में था नहीं कि किसी को बिठा के वो लोग हमारे स्कूल अकोमोडेशन की- मंगवा लेते हैं, वो कुछ अकोमोडेशन में छोटा-मोटा बिठा है। छोटा मोटे कहीं न्यूज पर, नहीं। इतने स्केल में नहीं कभी सुना भैया। क्यों? उसका एक रीज़न है क्या? कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो डेडिकेटेड सेंटर नहीं होता एग्ज़ाम के लिए। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसकी डिफरेंट डिफरेंट डेट्स निकलती हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स में डिफरेंट बच्चे आते हैं, डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हैं। आप जो टेस्ट दे रहे हैं आपके साथ वाला कोई और टेस्ट दे रहा होगा, वो आपके साथ वाला कोई और टेस्ट दे रहा होगा, तो किसी का कॉमन नहीं होता। वो मेक श्योर करते हैं कि आप जो टाइप का टेस्ट दे रहे हैं आपके साथ दूसरे ना हो, दूर दूर वहाँ बैठे हों। इस टाइप से मैंने देखा है कि अगर आप कंपटीशन वाले एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो जिस सेंटर में, मुझे पता नहीं, मतलब स्कूल हाई स्कूल की बात नहीं कर रहा कि हाई स्कूल में तो ठीक है स्कूल का हो रहा है, मगर स्कूल के बाद जब आप देते हैं कहीं तो अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। नहीं, इवन ये ACT SAT भी तो अलग अलग जगह होते हैं। तुम अपना सेंटर जो होता है तुम बोलते हो कि हमें इस इलाके में चाहिए जो घर के पास है, फिर वो आपको रैंडम। मगर कई बार अगर आपका स्कूल करता है सारे बच्चे हाँ, उसी स्कूल बच्चे में उस जाते अपने हैं। स्कूल में जाते हैं,
पर फिर भी वहां पे ये लफड़े नहीं होते क्योंकि पूरे कैमरे लगे होते हैं, मतलब लोग घूम रहे होते हैं सब, और ऐसा कोई नहीं। कहीं थोड़ा और सा सारा यहाँ पे डिजिटल है, उसमें सारे अब तो सब क्वेश्चंस टेस्ट की digital। सीक्वेंस चेंज है, हाँ। ऑप्शन की सीक्वेंस सब चेंज है, डिजिटल आप हो गया कॉपी अब कर ही तो। नहीं सकते। अब तो सब कुछ डिजिटल हो गया, सारे एग्जाम्स आपको कंप्यूटर पे देने हैं। जिसका उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, आपका आपका क्वेश्चन कोई नंबर और 3 ही कोई होगा। और होगा, उसके ऑप्शंस वो हैं, तुम्हारे पूरे उल्टे होंगे। और तो आजकल तो cheating- एग्जाम भी ऐसे होते हैं कि तुम कितने कौन किस टाइप के क्वेश्चंस ठीक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उससे वो Yes। चेंज करके आपको क्वेश्चंस Yes। देते हैं। अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो आपका जल्दी खत्म होता है, वो लेट कर रहा है तो उसका लेट खत्म ज्यादा होता है, लंबा तो चला बहुत है, कुछ ऐसे भी बड़ा कुछ किया हुआ हुआ है। पर चलो इनके तो केस में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पूरी बिल्कुल। जड़ तक जाओ, और अगर इन लोगों ने कुछ गपले किए हैं तो इनको तो बस निकालो, ये तो जिंदगी भर डॉक्टर बनने लायक ही ना रहे, फिर इनके साथ यही होना चाहिए। एग्जाम्पल्स तो सेट करने ही पड़ेंगे। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।